आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं रेगुलरली आने वाली वैकेंसीज़ की तैयारी। सो फटाफट से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ मैं हर एक टाइप का एमसीक्यू आपको करवा रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी जाके आप चेक कर लो, ताकि कोई भी एमसीक्यू आपका छूटे ना। सो अभी अभी जो पेपर हुए हैं उसमें देखा आपने, मैंने जो पिछली सीरीज़ चलाई थी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो किस किस एग्ज़ाम्स की यहाँ पे तैयारी चल रही है। आने वाला जो DHS पंजाब का एग्ज़ाम है, BFUHS का एग्ज़ाम है, एम्स का जो पेपर आपका अप्रैल में है, GMCH की जो वैकेंसी मार्च में आने वाली है, DHS पंजाब जो है फेब में देखने को मिलेगी आपको, BFUHS, DRME, GMCH, DSSB, ESIC की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आ रही है, CHO पंजाब। सो हर एक वैकेंसी के लिए ये जो प्रिपरेशन में करा रही हूँ, सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको 2 वीडियोस दिया करूँगी, जिसमें मैं रेगुलरली 1 लाइनर क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊंगी, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें एनक्लेक्स सिनेरियो स्किल बेस्ड है अलग वीडियो में कराऊंगी। हाँ, इन सभी वैकेंसीज के लिए बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप फुली मेरे से पढ़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं के लिए प्रिपरेशन चल रही है। सो बैचेस कुछ इस तरह है। MCQ बैच है जो 2 मंथ्स का बैच है 799 का। नेक्स्ट बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, जो कि आपका है 3 मंथ्स का बैच, ओनली फॉर 1499, 1500 का बैच है। एंड फुल थ्योरी बैच जो है हमारा चल रहा है, दैट इज फॉर 2499, 2500 का बैच है। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बैचेस सारी वैकेंसीज के लिए हर एक बैच उसके ओरिएंटेड में है। सो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, हर एक तरह के की पॉइंटर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी, और आपकी क्लासेस जो हैं बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं, बहुत ही नॉलेजेबल। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले तो जो मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका क्लियर कर दूं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटिक क्लाइंट की फुट केयर में आप क्या इंस्ट्रक्शंस उसे दोगे। सो इसका जो ऑप्शन 4 था वो राइट था, यूज कोटिंग पैड फॉर सोर थ्रोट। देखो ठीक है। सो आप क्या नहीं बोलने वाले पेशेंट को कि हीटिंग पैड्स ही नहीं यूज़ करने, क्योंकि वो प्रॉब्लम देते हैं, पेशेंट की सेंसेशन ऑलरेडी कम होती है। ठीक है, बेयर फुट नहीं घूमना होता, क्योंकि कुछ भी कट होगा तो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्मॉलर साइज के अगर शूज़ डालेगा तो क्या हो जाएगा, उसको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और कट टू नेल्स एट एंगल्स, देखो एंगल से नहीं कटने, प्रॉपरली उसको काटना होता है। चलो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट विद द टाइप ऑफ 1, इसको रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे स्क्रीन। सो देखो क्वेश्चन है कि अ क्लाइंट विद द टाइप ऑफ 1 डायबिटिक मेलाइटिस इट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पैटर्न रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। सो डायबिटिक मेलाइटिस वाला पेशेंट है, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है। सो कौन सा रेस्पिरेटरी पैटर्न अगर वो शो करेगा जिसको आपको लगेगा कि हमें फटाफट से एक्शन लेना पड़ेगा। Deep and rapid respiration with long expiration, shallow respiration alternating with long expiration, regular depth of respiration with frequent pause, short expiration and inspiration। अब जिसकी थ्योरी क्लियर है उसको पता होगा कि डायबिटिक मेलाइटिस में हमें एक टाइप की ब्रीदिंग देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। तो इन सारे ऑप्शंस में से आप देख रहे हो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेम कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन वाला है। सो इट मीन्स कि अगर ये पैटर्न वो शो कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सो आपको फटाफट से इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा आप क्रिटिकल कंडीशन की तरफ अग्रसर और जा रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखो, सो क्वेश्चन है, क्लाइंट आस्क्ड द नर्स हाउ did I get this urinary tract infection? The nurse should explain that in most instances it is caused by सिस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय। तो देखो एक क्लाइंट नर्स से पूछता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मुझे हुआ कैसे है, तो नर्स अब उसे कैसे बताएगी कि ये सिस्टाइटिस जो होता है, सिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में इन्फेक्शन। तो ये कैसे होता है, मोस्ट कॉमनली कॉन्टिनेंटल स्टिचर्स इन द, यहाँ पे कंजनाइटल आएगा, लिख लेना, कंजनाइटल स्ट्रिक्चर्स इन द यूरेथ्रा एंड इन्फेक्शन एल्सवेयर इन द बॉडी, यूरिनरी स्टैसिस इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द यूरेथ्रा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं मैम यूरिनरी स्टैसिस, नो, यूरिनरी स्टैसिस हो रहा है तो मतलब यूरिन रिटेन कर रहा है, और ये कोई और प्रॉब्लम है जिससे
सिस्टाइटिस हुआ है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सिस्टाइटिस हमेशा जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होगा, आपके यूरिथ्रा में प्रॉब्लम, उसके बाद वो इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता कहाँ जाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा में सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर को इन्फेक्शन जाएगा टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो ये मोस्ट कॉमन रीजन होता है, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लाइंट प्लान ऑफ केयर ड्यूरिंग डायलिसिस थेरेपी। अगर आप किसी को डायलिसिस थेरेपी दे रहे हो तो कौन सा प्लान ऑफ केयर जो है इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लिमिट द क्लाइंट विजिटर, मॉनिटर द क्लाइंट बीपी, पेड द साइड रेल्स ऑफ द बेड, कीप द क्लाइंट ऑन एनपीओ स्टेटस। सो अब डायलिसिस के बारे में जिसने पढ़ा है उसको पता है मेजर कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस की होती है हाइपोटेंशन। सो जब भी, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब जब आप डायलिसिस थेरेपी कर रहे हो तब क्या इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा पेशेंट का बीपी जो है वो मॉनिटर में रखा जाता है, क्योंकि कब हाइपोटेंशन में पेशेंट चलेगा नहीं पता चलेगा और पेशेंट शॉक में चले जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लाइंट इज रिकवरिंग कॉन्टिन्यूसली एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीविंग, सॉरी, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन। देखो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना बेसिक क्लियर करो, थ्योरी पे अपनी पकड़ बना लो, आप अपने आप ही सारा पेपर कर जाओगे। बहुत ईजी होता है जब आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये है कि मैम हमें आपसे पढ़ना है तो आप ही के लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ये 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार के बैचेस नहीं अफोर्ड कर पाते। 2500 से ऊपर हमारा कोई बैच नहीं है। वैलिडिटी जो हमारे 2500 वाले बैच की है, जिसमें आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगी मैं, बेसिक थ्योरी कराऊंगी, एमसीक्यू। 2500 का वो बैच है, उसकी जो वैलिडिटी है 4 मंथ्स की रहने वाली है। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी और लाइव क्लासेस भी आपके पास रहेंगी, टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यू सब कुछ। इससे ऊपर का कोई बैच नहीं है। 4 मंथ्स में आपका सारा सिलेबस कवर कराना मेरी जिम्मेवारी है। सो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, थ्योरी कंप्लीट करो अपनी, तभी आपको जो है अच्छे से आप एमसीक्यू जो कर पाओगे। नंबर आपके पास है, मैसेज कर लो, कॉल कर लो, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, अगर आप किसी का कॉन्टिन्यूसली पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो तो कौन सी चीज़ असेस करोगे, ये देखने के लिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, क्लाउडी डाइजिलेटेड फ्लूइड, swelling in the legs, poor drainage of the dilate fluid, redness and the catheter insertion site. So देखो जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है ना, मोस्टली यूरिनरी सिस्टम में, तो क्या होता है, पेरिटोनियल है। पेरिटोनियल कहाँ है, यूरिनरी सिस्टम को कवर कर रहा है, अब्डोमेन को कवर कर रहा है। सो पेरिटोनाइटिस जो है आपने देखा होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन है। अब किसी को पेरिटोनाइटिस हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। सो क्लाउडी डाइजिलेट, जो डाइजिलेट फ्लूइड होगा ना वो क्लाउडी होगा। क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना आपका, वो आपके जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर को, उसको और डेंस करता है। डेंस मतलब गाढ़ा, एकदम से क्लाउडी सा। कहाँ ट्रांसपेरेंट चीज एकदम से क्लाउडी हो जाती है ना। पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट, उसमें आप किसी में और उसको पस के साथ कंपेयर करके देखो, वो क्या है, डेंस, ठीक है। सो बैक्टीरिया क्या करता है, उस ट्रांसपेरेंट चीज को डेंस कर देता है। तो जब भी किसी को भी इन्फेक्शन होगा ना, उसको क्लाउडी देखने को मिला, क्लाउडी यूरिन देखने को मिलता है आपको जब किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, पस देखने को मिलती है जब इन्फेक्शन होता है। सो ये सारी चीज़ें छोटी 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 आपको बहुत चीज़ों के बारे में बता सकती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। The client will admit tomorrow for abdominal hysterectomy. Which of the following information will be most important for the lowest to give to the client prior in admission? Nurse आएगा यहाँ पे lowest की जगह। देखो एक क्लाइंट है, एडमिट हुआ है, उसकी एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है कल, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी एडमिशन से पहले क्लाइंट को आपको देनी है। व्हाट टू वियर टू द हॉस्पिटल, व्हाट शी कैन ईट एंड ड्रिंक बिफोर एडमिशन, द टाइप ऑफ पेन मेडिकेशन दैट विल बी प्रिस्क्राइब पोस्ट ऑपरेटिवली, द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी शी कैन हैव आफ्टर सर्जरी। ऑब्वियसली हिस्टेक्टमी हो रही है कल, उसका ऑपरेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एडमिशन से पहले वो क्या खा सकती है। मोस्टली क्या होता है, हिस्टेक्टमी आजकल तभी बुलाते हैं, 2-3 घंटे पहले बुला लेते हैं जब उसकी सर्जरी होनी होती है, तो उसको वो पर एनपीओ तो हमें 8 से 9 घंटे पहले रखना होता है उसको। तो हम क्या कहते हैं, घर से ही बेटा कुछ नहीं खाना 8-9 घंटे पहले, 12 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, कल आपका ऑपरेशन है। सो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर उसने कुछ खा पी लिया तो उसकी सर्जरी फिर पोस्टपोन हो जाएगी। देखो क्या डालना है हॉस्पिटल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिकेशन तो आपने देनी ही देनी है। सो सर्जरी के अमाउंट, वो तो एक्टिविटी अमाउंट कर सकती है हिस्टेक्टमी के बाद, सब कुछ कर सकते हैं पेशेंट, क्या नहीं कर सकता, सब कर सकता है, ठीक है। सो
शी कैन ड्रिंक बिफोर एडमिशन से पहले वो क्या कर सकती है क्या नहीं, ये आप उसको बताओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे आपको और कोई भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम ना हो रहा होगा। सो पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कल भी इतने बजे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, आप ही के लिए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। स्पेशली वो बच्चे जो मेरे को बोलते हैं मैम हम महंगे महंगे कोर्सेज जो है ना बाय नहीं कर सकते, ये 6-6 7-7 हज़ार रुपये हमसे अफोर्ड नहीं होते, हमें पेपर भी क्लियर करना है और हमें ज्वाइन भी करना है, तो आप MCQ बैच ले सकते हो। मेरा 2 मंथ्स का बैच है 799 में बच्चे, ओनली 800 रुपीज़ में। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है हमारा, 3 मंथ्स का बैच है इन 1499, 1500 में 3 महीने आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से स्टडी होगी। थ्योरी बैच है जिसका बेसिक नहीं क्लियर, गैप है, सब कर सकता है 4 मंथ्स में। और 2500 का ये बैच है। सो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट आपको सब मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ कल। और मेक योर पेरेंट प्राउड बाय डूइंग हार्ड वर्क। बाय।